खान साहब जो है बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी गधे को अगर पेंट कर दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? मेरे ख्याल से कि वो उनको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बात की है कि गधे के ऊपर अगर पेंट कर दे तो वो ज़ीब्रा नहीं बनता, दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द 2018 इलेक्शंस। ठीक है ना? तो एक तो चीज ये है, और नंबर 2, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाहते हैं। जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। तो खुरम आजकल इमरान खान साहब जो है बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी गधे को अगर पेंट कर दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। क्या कहेंगे आप कि वो क्या गलती से इस किस्म की बातें कर देते हैं या वाकई में वो चाह रहे हैं कि लोग सब सुने उनको, और बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं और अब तो उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है कि जहां जहां पे वो पॉलिटिकल रैलीज करने के लिए जा रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इस सबको? इसका जवाब सिंपल तो ये है आरजू के ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से कि वो उनको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बात की है कि गधे के ऊपर अगर पेंट कर दे तो वो ज़ीब्रा नहीं बनता, दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द 2018 इलेक्शंस। ठीक है ना? तो एक तो चीज ये है, और नंबर 2, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाह रहे हैं। देखें, वो पावर से हट गए हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी जो नीड है इस वक्त वो है रेलेवेंसी है और अटेंशन है। तो वो तो रोज आज वो आके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई लेक्चर दे रहे थे, और मुझे तो बहुत इसके अंदर एक अजीब सी बात लग रही थी कि 300 कनाल में के घर में रहने वाला बंदा पैसे मांग रहा है दूसरे लोगों से, ओवरसीज वालों से, कि यार प्लीज पैसे भेज दो मेरी तहरीक के लिए। तो उनका तो ये मौकफ है कि उन्होंने तो जी अटेंशन इस वक्त क्या कहते हैं वो कॉर्नर करनी है, सारे के सारे लोग जो हैं वो उनकी बातें रोज सुने। ही इज डोमिनेटिंग द एयरवेव्स, द नैरेटिव। तो उनका तो ये स्ट्रैटेजी है और बिल्कुल मुझे समझ में आती है। अब मसला ये आता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब वो है इस वक्त और कितनी आगे जाके होगी। कल मेरी एक बहस हो रही थी, एक मेरी दोस्त है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका बता नहीं सकता कि वो कौन है, बट उनसे हो रही थी और वो मुझे ये कह रही थी कि यार ये नैरेटिव जो है वो जीत रहे हैं इस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल, आई डिसएग्रीड विद हर, और मेरा नहीं ख्याल कि ये नैरेटिव जीत रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव जो होता है ना जी, उसके अंदर एक जो चीज होती है जो फंडामेंटल होती है, आई मे बी रॉन्ग, इज कंसिस्टेंसी। जब आपके अंदर आपकी बात के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, आपकी मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो नैरेटिव जो है वो खोखला रह जाता है और टूटना शुरू हो जाता है। ये शुरू हुए थे जनाब के अमेरिकन साजिश है, फिर अब ये आ गए हैं कि नवाज शरीफ ने कंस्पिरेसी की थी और जनाब न्यूट्रल जो होते हैं वो सिर्फ जानवर होते हैं और फलाना ठमकाना। तो वो नैरेटिव जो है वो शेकी है एंड इट कंफ्यूजेस पीपल। जब नैरेटिव जब आपका सॉलिड नहीं होता तो इट कंफ्यूजेस पीपल कि यार किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई अंडरस्टैंड कि क्या करना चाह रहे हैं इन्होंने गुस्सा जो है वो मेंटेन रखना है अपने वोट बेस में। एक जो सारा सपोर्टर बेस है वो रहे इस वक्त तपे हुए रहे पूरी दुनिया से कि यार अमेरिका भी हमें हमारे खिलाफ है, नवाज शरीफ भी खिलाफ है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी खिलाफ है, वो बस तपे रहे। तो वो हर चीज ट्राई करेंगे, रोज कोई ना कोई जो एक दिन का ट्यूसडे का नवाज शरीफ है, वेडनेसडे का न्यूट्रलिटी है, दे गो बैक टू अमेरिका। तो मेरे ख्याल है ये होता रहेगा और इसके अंदर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात से भी सरप्राइज नहीं हुए कि आज शहबाज गिल साहब जो है उनकी जो कार एक्सीडेंट हुआ है वहां पे तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हुए थे, और जब वो बाहर आए हैं तो इतने ज्यादा बैंडेजेस और क्या कुछ उन्होंने लगा रखा था। तो और कहा ये जा रहा है कि जी मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी एक्चुअली वो शहबाज गिल को आजकल जब भी मैं उनकी कोई चीज मैं देखता हूँ तो मैं एकदम से मेरा दिमाग ही ट्यून ऑफ हो जाता है अब, क्योंकि उनको हमने इतना बर्दाश्त कर लिया है पिछले 3-4 साल में कि अब आई कांट टेक हिम एनीमोर। मेरे ख्याल से वो इंस्पायर्ड हैं अपने मेंटोर से, जो कि पंजाब असेंबली में जिन्होंने सारा वो फसाद करवाया और फिर एकदम से उनका बाजू भी टूट गया और फिर एकदम से सही भी हो गया। तो मेरे ख्याल है वो खासे इंस्पायर्ड थे परवेज इलाही से। ये जो बातें हैं ये कातिलाना हमला, और शेख रशीद साहब ने भी बयान दिए हैं कि जी वो लॉन्ग मार्च जो है वो उसके अंदर वायलेंस हो सकता है और इस किस्म की बातें। दिस इज जस्ट इमरान खान वाली ही स्ट्रैटेजी है कि अटेंशन, कि इनको क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता वो बैठे हुए हैं उधर।
वो डिस्कस कर रहे हैं जी। वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से? ये क्या बड़ी बात है यार। एक दफे 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज तय हो जाता है। आपके पास 4.2 आप जैसे बिलियन का लोन सिफारतकार है नहीं उनके पास नो ना सर। प्रॉब्लम। आपने नहीं प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिस्कशंस की बात नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वॉशिंगटन कह रहा है IMF को और सऊदियों को, और सऊदियों ने कहा है हमें, जब $3 बिलियन हमें दिया था बजटरी से, उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर प्रोग्राम IMF के तहत है, और अगर IMF निकल जाए तुम्हारे प्रोग्राम से, हमारे पैसे 72 घंटे में वापस होने चाहिए। सी जी, पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले हमें? पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब, हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा, हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी $2-3 बिलियन दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है, तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी। नहीं, अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है, तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम IMF को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया, फिर IMF, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब, महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो IMF की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी है और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी, और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का ये हुकूमत के दौरान जो IMF के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा, 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी, तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता। देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस हर जगह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक। तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं, तो IMF से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है।